नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं बैतूल से। बैतूल जिले की आठनेर तहसील रविवार को सनातन चेतना और संगठित हिंदू शक्ति की साक्षी बनी। पुलिस ग्राउंड आठनेर में आयोजित भव्य हिंदू सम्मेलन का शुभारंभ श्री राम मंदिर में विधिवत पूजन के बाद विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजी हजारों मातृ शक्तियां सर पर कलश और हाथों में भगवा ध्वज लेकर नगर भ्रमण पर निकली। आदिवासी लोक नृत्य, घोड़े, बग्गी और ट्रैक्टरों पर सजी अयोध्या के श्री राम मंदिर, रानी लक्ष्मीबाई सहित महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य शिविर और महापुरुषों की प्रदर्शनी लगी। वक्ताओं ने संगठन, समरसता और राष्ट्र निर्माण का यहां पर संदेश दिया। सम्मेलन का समापन भारत माता की सामूहिक आरती और समरसता भोज के साथ हुआ। बैतूल से कमलाकर ताइवाड़ी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पूरे देश भर में संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त हिंदू समाज द्वारा हर मंडल नगर स्तर पे यह सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन आयोजन हो रहा है। यह लोगों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता जैसे अन्य पंच परिवर्तन के विषय को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये आठनेर में ही हुआ या और भी आठनेर विकास खंड के अंतर्गत हो? आठनेर विकास खंड के अंदर 12 मंडल है और एक नगर, ऐसे 13 स्थानों पर हिंदू सम्मेलन 7 स्थानों पर हो चुके हैं, 6 स्थानों पर और होना है। इस आयोजन से आप कुछ संदेश देना चाहे? संदेश यही है, लोगों में राष्ट्रीय भावना जगे, देश की एकता अखंडता बनी रहे और पंच परिवर्तन को लेकर जो संघ कार्य कर रहा है, जिसमें सामाजिक समरसता। खबर सिलवानी से। रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में घटिया निर्माण का एक और मामला सामने आया। प्रतापगढ़ से सियरमऊ मार्ग पर तिनघरा के पास बन रहे पुल के निर्माण में नियमों की अनदेखी के आरोप लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल में पीपीसी सीमेंट और डस्ट का उपयोग किया जा रहा है, जो कि तकनीकी मानकों के विपरीत बताया गया। निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया, जिससे कि योजना, लागत और अवधि की जानकारी अस्पष्ट है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मनमर्जी से अपना काम कर रहे हैं और विभागीय निगरानी नहीं कर रहे हैं। हाल ही में बरेली पिपरिया रोड पर पुल हादसे के बाद भी प्रशासन की लापरवाही जनता की जान के लिए खतरा बनती हुई नजर आ रही है। सिलवानी से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बैतूल से। आमला थाना क्षेत्र के ग्राम बोरगांव में रविवार को शॉर्ट सर्किट से आग लगने से किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। रामसू सूर्यवंशी के खेत में शुरू हुई आग देखते ही देखते विकराल रूप लेती हुई नजर आई और आसपास के 1 दर्जन किसानों की गन्ने की खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की इस घटना में करीब 35 एकड़ गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। वहीं किसानों के मुताबिक इस हादसे में लगभग 30 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां काबू पाया गया। घटना के बाद क्षेत्र के किसानों में गहरा आक्रोश और चिंता का माहौल है। बैतूल से संदीप बाइकर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर पंचकुला से। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पंचकुला जिले में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले भर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता के निर्देश पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, होटल, गेस्ट हाउस और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एंटी सबोटाज टीम, डॉग स्क्वाड और विशेष पुलिस दल भी लगातार यहाँ पर जांच कर रहे हैं। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और रात्रि गश्त भी यहां पर बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 पर देने की अपील की है। पंचकुला से रंजन राय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मुजफ्फरपुर से। बिहार में अंधविश्वास और ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी पुष्टि न्यूज 21 नहीं करता। वीडियो में 2 ढोंगी बाबा महिला और गरीब लोगों को झूठे चमत्कार दिखाकर पैसे और आभूषण ठगते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को जब ठगी का एहसास हुआ तो बुजुर्ग, महिला और युवाओं ने मिलकर बाबाओं को घेर लिया। हाथापाई के दौरान लोगों ने अपना पैसा वापस लिया और ढोंग का विरोध किया। घटना के बाद आस्था के नाम पर ठगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस से कार्रवाई की यहां पर मांग की जा रही है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर
खबर कालाहांडी से। कालाहांडी जिले के जूनागढ़ शहर में मंगलवार को सनातन चेतना और संगठित हिंदू शक्ति साक्षी बने। शहर में ऐतिहासिक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूड़ा महादेव मंदिर से विधिवत पूजा अर्चन के बाद विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ यहां पर किया। प्रारंभिक वेशभूषा में यहां पर सजी हजारों मातृशक्तियां सर पर कलश और हाथों में भगवा ध्वज लेकर भक्ति गीतों के साथ नगर भ्रमण पर निकली। आदिवासी लोक नृत्य, घोड़े, बग्घी और ट्रैक्टरों पर सजी श्री राम, महादेव, रानी लक्ष्मीबाई और महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का यहां पर केंद्र रही। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य शिविर और महापुरुषों की प्रदर्शनी ने सामाजिक सरोकार को भी मजबूत कर दिया। मंचीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। वहीं वक्ताओं ने संगठित समाज, समरसता और राष्ट्र निर्माण का यहां संदेश देते हुए कहा कि संगठन ही शक्ति है। सम्मेलन का समापन भारत माता की सामूहिक आरती और समरसता भोज के साथ हुई, जहां पर हजारों हिंदुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। कालाहांडी से लक्ष्मण बनुआ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर गुना से। गुना जिले के प्राचीन केदारनाथ धाम को पिछले 2 सालों से बंद किए जाने के बाद फिर से खुलवाने की मांग जोर पकड़ रही है। मंगलवार को संत समाज भक्तों ने इसे धार्मिक भावना और आस्था से खिलवाड़ बताया। उनका कहना है कि चट्टान खिसकने के कारण मंदिर बंद करने का फैसला बिना जांच परख और अनुचित है, क्योंकि इस अवधि में ना तो चट्टान गिरी और ना ही प्रशासन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई की। संत समाज, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भक्तों ने प्रशासन को यहाँ पर ज्ञापन सौंपकर महाशिवरात्रि से पहले केदारनाथ धाम के पट खोलने की मांग की है। महंत राघवेंद्र दास ने यहाँ पर कहा कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली इस स्थिति के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग चुप है। उन्होंने कहा कि कई विभाग और आयोग होने के बावजूद किसी ने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बोले केदारनाथ धाम की आज बड़ा दुख का विषय है कि आज साधु समाज को एक प्रशासनीय अधिकारी सभी को पता है, लेकिन अवगत कराना चाहता हूं कि केदारनाथ पर कई वर्षों से जो दर्शन के पटबंध है उसके विषय में आना पड़ा है। और आज साधु समाज में जो लिखा है वो सब पढ़ लेंगे अधिकारी वर्ग, हमारे पदाधिकारी, नेता, पढ़नेता, जनता, सभी हिंदू। आज जो मैं देने जा रहा हूँ वो कलेक्टर साहब को ज्ञापन, उसमें लिखा है कि हमारे केदारनाथ के पट शीघ्र ही खुलें और कहीं नहीं खुलते हैं, उस पर कुछ भी कठोर से कठोर। बोले केदारनाथ धाम की। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।